लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग एमबी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, अर्थात अपकृत्य विधि, मोटर वाहन दुर्घटना एवं उपभोक्ता संरक्षण विधि, CSDM यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पेपर है। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस विषय का पहला पॉइंट है एवोल्यूशन, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप द टॉर्ट्स, अर्थात अपकृत्य का अभ्युदय, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है। इसके 4 पार्ट हैं जिन्हें ABC में विभाजित किया गया है। इन चारों पार्टों का क्रमवार अध्ययन करना है, जिसमें पहला है इट्स डेवलपमेंट बाय कोर्ट इन इंग्लैंड एंड इंडिया, अर्थात इसका विकास भारत एवं इंग्लैंड में उनके न्यायालयों द्वारा किस प्रकार हुआ। इसके बाद इसका पहले का पॉइंट B है ए रॉन्गफुल एक्ट लीगल डैमेजेस, अर्थात एक गलत तरीके से कार्यवाही विधिक, जिसके 2 पॉइंट हैं, अर्थात पहले पॉइंट के B पॉइंट में 2 पॉइंट हैं। पहला है डैमिनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि, और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमिनो, बिना हानि के क्षति। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डैमिनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमिनो। इसके बाद पॉइंट C है जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट्स फीचर्स, संयुक्त एवं पृथक अपकृत्यकर्ता। इसके बाद पॉइंट D है टॉर्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात अपराध एवं संविदा से अपकृत्य की भिन्नता क्या है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है जर्नल डिफेंस इन टॉर्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट, स्टेचुटरी अथॉरिटी, अर्थात अपकृत्य में सामान्य प्रतिरक्षा, सहमति से क्षति नहीं, देवकृत्य, अवश्यंभावी दुर्घटना और सांविधिक प्राधिकार के विशेष संदर्भ के साथ, अर्थात कब हम लोगों को डैमेजेस नहीं मिलेगा। इसमें जर्नल डिफेंस क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है वैकेरियस लायबिलिटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मैटर्स लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ सर्वेंट, अर्थात सेवक के कार्यों के लिए मालिक के दायित्व के विशेष संदर्भ में प्रतिनिधिक दायित्व क्या हैं, इन दायित्वों को समझना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1980A, सेक्शन 140 टू सेक्शन 143 और सेक्शन 160 टू सेक्शन 163, अर्थात पूर्ण एवं कठोर दायित्व। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पूर्ण दायित्व धारा 40 से धारा 140 से 143 और धारा 161 से 163। इसके बाद हम लोगों को अध्ययन करना है पॉइंट नंबर 5 टॉर्ट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रॉन्ग डूइंग, अर्थात आशायद गलती पर आधारित अपकृत्य क्या हैं। इसके 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अफेक्टिंग पर्सनल असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजमेंट, अर्थात आक्रमण, प्रहार एवं मिथ्या वंदीकरण से प्रभावित उसे क्या रेमेडीज उपलब्ध हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर V है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अर्थात विद्वेषपूर्ण अभियोजन। इसके बाद पॉइंट नंबर C है अफेक्टिंग इम्यूएबल प्रॉपर्टी ट्रेसपास टू लैंड, अर्थात अचल संपत्ति पर प्रभाव, भूमि अतिचार, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 6 टॉर्ट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एंड नेग्लिजेंट रॉन्ग डूइंग, अर्थात आशायत एवं उपेक्षापूर्ण कार्य पर आधारित अपकृत्य। इसमें 3 पार्ट हैं नर्वस शॉक, मानसिक आघात, B न्यूसेंस, उपताप, C डिफॉर्मेशन, अर्थात मानहानि। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, अर्थात क्षति की दूरवर्तीता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमरिज्म,
अर्थात उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्तावाद की आवश्यकता। इसके बाद बी डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट इम्प्टर अर्थात क्रेता सावधान का सिद्धांत, ये बहुत ही फेमस है। इसके बाद पॉइंट नंबर सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस एंड एमबी एक्ट अर्थात उपभोक्ता संरक्षण एवं उपताप का सिद्धांत एवं मोटरयान अधिनियम। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 साइलेंट फीचर एंड द रिलेशनशिप ऑफ द एक्ट विथ अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून का अन्य अधिनियम के साथ संबंध क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 10 है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज देयर कॉन्स्टिट्यूशंस ज्यूरिसडिक्शंस एंड प्रोसीजर अर्थात उपभोक्ता विवाद संचार एजेंसी, इसका गठन, क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया, इसका अध्ययन करना है। जी हाँ दोस्तों, इस विषय का पूरा सिलेबस यही है और इन्हीं बिंदुओं का हम लोग क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।